ओके तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट के जितने भी 10 के 10 प्रॉपर्टीज थे ना, टोटली 10 प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, तो वीडियो लेक्चर नंबर 2 को जरूर देख कर आइएगा, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें जो है समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आइए समझाते मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इसको पूछने के कई तरीके रहेंगे। पहला रहेगा सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा। इसको बस मीनिंग यही रहता है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है। लिखा रहेगा सो दैट द डिटर्मिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस मतलब क्या होता है? गायब होना। गायब होने का मतलब यहाँ पे 0 से रिलेट कर रहा होता है। मतलब इसकी अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हर तरीके से, हर रो हर कॉलम के अकॉर्डिंग आपको मैंने एक्सपेंड करना सिखा दिया है। बट जो मेन थिंग है ना, यहाँ पे लिखा रहेगा, स्पेसिफाई कर देंगे, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर ऐसे लिखेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, तो ये भी लिख देंगे। तो वही चीज आपको एक्सपेंड किए बिना आपको बताना है कि आपको क्या है, इसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपके पास 0 आएगी। तो चलिए आप ध्यान समझिएगा। 0 लाने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन सभी में से सबसे ज़्यादा वो वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था जिसमें मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया था। और उसमें आपके पास मेंशन था कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आपके पास सेम आ जाता है तो उस केस में हम उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसे हम 0 बोलते हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा 2 डिटर्मिनेंट की सॉरी रो जो है या कॉलम है वो सेम नहीं है। तो इस केस में ना हमें कुछ ना कुछ करके उसको सेम करना पड़ता है, और सेम करने के लिए आपको जो करना है वो क्या है पता है आप लोगों को? वो आपके पास वेरी सिंपल है, ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप, आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकेंड वाला स्टेप होता है। इन्हीं 2 स्टेप से हम काम कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कॉमन लेने का तरीका होता है, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड चीजें बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नंबर से किसी भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। इधर एनी 1 रो और एनी 1 कॉलम जो है आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप जब कुछ कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से ही आप कॉमन निकाल सकते हैं। जो आप कॉमन निकालेंगे वो सभी एलिमेंट से नहीं आएगा, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से आएगा, एक चीज कॉमन आएगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि अभी मैं फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले रो में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें मुझे दिख रहा है कि 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो मैं 3x कॉमन निकाल सकता हूँ रो 3 से। यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3, ऐसे करके हम रो की जो नेमिंग है वो करते हैं। तो ठीक है, जो आप कॉमन लेंगे वो बाहर रखेंगे आप 3x, क्योंकि आपने कॉमन रो 3 से लिया है तो बाकी सभी को आप एज इट इज लिखेंगे। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, और क्योंकि 3x कॉमन लिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सिर्फ एक छोटी सी चीज कॉमन लेने से ही R1 एंड R3 जो है वह आपके पास सेम हो चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज R1 and R3 are identical, therefore वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। जनरली इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 0 आ गई। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने एक छोटे से सवाल को समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया, और ये भी सच्चाई है कि ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर देखने को मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि एमसीक्यू में भी, और वो भी थोड़े से कम चांस है इसके एमसीक्यू में भी देखने के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास
दूसरे प्रॉपर्टीज जो है शॉर्ट वाले ऐसे ना, दूसरे वाले जो आपको लास्ट वीडियो से भी, लास्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया था उससे आ सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हमें एक बार इसको करने का बेनिफिट क्या मिल रहा है, हमें एक तो प्रॉपर्टीज रिवाइज हो रहे हैं, दूसरी चीज हम अभी ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे, तीसरी चीज कुछ कॉमन कैसे लेते हैं हम वो लगाना सीखेंगे, लेना सीखेंगे। तो ये जो चीजें होती वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा मुझे रो या कॉलम है वो सेम नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें कुछ सेम है, इसमें सेम है ही नहीं। ये वाला पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, कॉलम दिख गया, इसमें कुछ सेम नहीं है और इसमें आपके पास सेम नहीं है। तो क्या एक कॉलम के सेम होने से बात बनेगी? नहीं। तो या तो मुझे कॉलम 2 को भी 1 1 1 बनाना पड़ेगा, या तो मुझे कॉलम 3 को भी 1 1 1 बनाना पड़ेगा। दैट्स योर चॉइस, आप किसे बनाना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहते हो तो कुछ कॉमन तो आप देख पा रहे हो कि नहीं है, राइट। तो अगर मैं कुछ कॉमन भी नहीं ले सकता तो फिर क्या करूं मैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा कर दो, कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो है ना बनाने के, यहाँ पे ना दोनों काम करने पड़ेंगे, ऑपरेशन भी अप्लाई करने पड़ेंगे और कॉमन भी लेने पड़ेंगे। समझाता हूँ। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को करने का ये बेनिफिट होता है कि भाई यहाँ पे आप सीख जाते हो, फिर जो मेन क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा जो 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा वो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप ऑपरेशन C2 में भी अप्लाई कर सकते हो और C3 में भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अगर मैं C2 में ऑपरेशन अप्लाई किया तो मैं बाकी दोनों को एज इट इज लिखूं। सबसे पहला काम यही कीजिएगा, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, ये आपको नहीं करना। तो B प्लस C प्लस A एंड दिस इज योर A प्लस B। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हम ऑपरेशन अगर C2 में लगा रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे, C1 और C2 को एज इट इज लिखेंगे, C2 में जो भी ऑपरेशन लगाएंगे अभी बताऊंगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैं C3 में ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, देखो दोनों तरीके बता देता हूँ। तो आप इसको A B और C को आप एज इट इज रखोगे, बाकी आप C3 को ऐसे ही रखोगे क्योंकि ऑपरेशन हम C3 में लगाएंगे उसमें, तो C3 में लिखा जाएगा जो वट जो ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात आती है कि सर ऑपरेशन क्या लगाएं, कैसे लगाएं कि हमारा जो काम है वो बन जाए। ध्यान समझिएगा। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे A है, इसमें B और C है, तो A B C तीनों हो गए। ठीक है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें A है, इसमें आपके पास A B C तीनों हो गए, A B C तीनों हो गए। अगर मैं ऐसा एक ऑपरेशन लगा दूं कि ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम के एलिमेंट एक साथ कर दूं, तो जहां पे भी ऑपरेशन लगाई जाएगी वहीं पे ये लिखी जाएगी और A B C तीनों आ जाएगा। आपको बता दो जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वहां पे हमारे पास किसी भी रो या कॉलम पे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, राइट। तो C2 में ऑपरेशन लगाया मैंने एक, आप C2 में प्लस कर दो किसको, C3 को। इसका मतलब ये है कि C1 और C3 जो है वो एज इट इज रहने वाला है, ऑपरेशन C2 के ऊपर लगा है, जो भी ऑपरेशन लगा है वही ऑपरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि C2 में लिखना है, क्या लिखना है, C2 और C3 को ऐड करके, तो इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C। फिर से इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा B प्लस C प्लस A। फिर से इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा C प्लस A प्लस B। बताओ इतनी बात समझ में आई? सेम मैं ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, बट मैं क्या यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आपकी बार C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। और C3 में देखो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, मैं दोनों बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। वैसे भी दोनों सेम ही चीज होंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि भाई C3 में मैं ऐड कर दूं क्या, C2। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा B प्लस C प्लस A, है ना, और इसमें से इसको ऐड करना है तो C प्लस A प्लस B, फिर यहाँ पे A प्लस B प्लस C। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब देखो अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो C2 में है वो बिल्कुल सेम टू सेम है और इसमें जो C3 में है वो बिल्कुल आपके पास सेम टू सेम है। आप ये करोगे नहीं तो ये करोगे, आपकी मर्जी है। ठीक है। अगर आप यहां से कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा A प्लस B प्लस C, तीनों A प्लस B प्लस C तो है। अब आप यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हो आप, A प्लस B प्लस C, कहाँ से ले रहे हो, फ्रॉम C2। और अगर यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C, कहाँ से कॉमन ले रहे हो भाई,
तो हम C3 से लेंगे क्योंकि उसी में आपको ये तीनों चीज़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 बचा, कॉमन हम C2 से ले रहे हैं तो बाकी को आप एज इट इज रखोगे B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे लिखोगे A प्लस B प्लस C, हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1 बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? या तो आप ये वाला स्टेप करेंगे तो C3 से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपके पास बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे आपके पास 1 1 1 हो जाएगा और बाहर आपने जो कॉमन लिया वो लिखोगे A प्लस B प्लस C। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप नोटिस कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वाला स्टेप को फॉलो करो या सेकंड वाले स्टेप्स को फॉलो करो, आपका काम जो है वो बन चुका है। कैसे? दो कॉलम आपके पास आइडेंटिकल है जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में कराए, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, और मल्टीप्लाई में आपके पास A प्लस B प्लस C होगा तो भी क्या आएगा 0। तो आपको प्रूव ही करना था डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है। क्या यहाँ पे आपके पास सेम चीज नहीं है? ये वाला कॉलम 1 और कॉलम 3 आपके पास आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और मल्टीप्लाई में अगर आपके पास ये पूरी चीज है A प्लस B प्लस C तो मल्टीप्लाई होकर तब भी तो आपको पास क्या मिलेगा भाई 0। बोलो हाँ या नहीं? ये चीज समझ में आई? देखो मैं भी थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ जानबूझकर चीजें समझाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, हर एक तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश करिए, हर तरह के ऑपरेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन में है भाई, बड़ा प्यारा चीज है, 1 स्टेप एक्स्ट्रा जाना है इसमें। पहला क्वेश्चन में सिंगल स्टेप था, सिर्फ कॉमन लेना, दूसरे में हमने ऑपरेशन लगा के फिर कॉमन लिया। यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन लगाने में एक और एक्स्ट्रा ट्रिक लगेगी, फिर उसके बाद फिर कॉमन वगैरह आपके पास लेना हो सकता है या फिर आइडेंटिकल बन जाएगा तो काम कर लेंगे। देखो अगर आप इसमें नोटिस करते हो तो कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? पहले आइडेंटिकल चेक करो, कोई सा आइडेंटिकल नहीं है। क्या किसी कॉलम वगैरह से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, आप कॉमन नहीं ले सकते। तो भाई करे तो हम करें क्या? तो भाई हम करें तो करें क्या? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं कुछ कर भी सकता हूं, प्लस माइनस कुछ कर सकता हूं, तो इसी में कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसी में जो मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज देख रहे हैं वो थोड़े से बड़े बड़े देख रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं? लेंथी दिख रहे हैं, तो ये काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलो अब मेरे बात ध्यान से सुनो भाई। नेक्स्ट, अब इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करा जाए उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो ऑपरेशन अप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि इस वाले को ध्यान समझिएगा, इस वाले को अगर मैं इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सेम बनाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे 1 7 और 2 लाना चाहता हूँ, तो पता है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ मैं इसको। मैं बताता हूँ, इसको लिख दो 48 प्लस 1, इसको लिख दो 32, 32 और 7 39 हो जाएगा, 32 प्लस कितना 7, और इसको लिख दो आपके पास 24 प्लस 2, और बाकी को ऐसे रखो 1 7 2 1 7 2 और ये 6 4 3। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, एक यही तरीका नहीं है जो मैं करा रहा हूँ कि भाई इसी से आंसर आएगा ना, आप और भी कई ऐसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके पास आइडेंटिकल बनेगा, सेम बन जाएगा, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज का यूज करके आप 0 ला सकते हो। राइट, चलिए अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वाली वीडियो में, और वो वीडियो आपके पास ऐसी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो, और ये वाली जो चीज़ है वो, अगर इस तरह से प्लस में लिखा होता है तो दो सेपरेट जो है वो बन जाते हैं आपके पास डिटर्मिनेंट, और वो प्लस में लिखे जाते हैं, जिसमें आपके पास ये वाला और ये वाला एज इट इज लिखा जाएगा 1 7 2 6 4 3, 1 7 2 6 4 3, और चेंज किस में आएगा? फर्स्ट वाला आपके पास फर्स्ट में लिखा चला जाएगा और सेकंड वाला आपके पास सेकंड में लिख दिया जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब करें तो करें क्या भाई? अब देखो इधर, अब देखो अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले के जो कॉलम, इस वाले डिटरमिनेंट के जो कॉलम है दोनों के दोनों वो सिमिलर आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। राइट, तो इसके डिटरमिनेंट की तो वैल्यू 0 हो गई, लेकिन सर एक और प्लस में आपने नया डिटरमिनेंट बना दिया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। करेक्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे एक बेनिफिट हमें मिल चुका है, अगर आपको नोटिस किया होगा अभी तक, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ पता है? मैं इन तीनों से ही मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इससे, इससे और इससे। देख लो एक बार कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, सबसे मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करना हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम 1 से यहाँ पे लिखोगे टेकिंग कॉमन 8 फ्रॉम C1, ये लाइनें आप आपको लिखनी आदत हो जानी चाहिए। आप 8 कॉमन ले लीजिए, 8 जैसे मैंने कॉमन लिया यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे आपके पास 4 बनेगा, यहाँ पे आपके पास 3 बनेगा, और देखो यहाँ पे भी तो 6 4 3 था। बोलो हाँ या नहीं?
643 था। अब देखो ये और ये वाला आइडेंटिकल हो गया तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई और 8 से मल्टीप्लाई होकर तो आपके पास 0 हो गई होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। देखो मेरे पास ध्यान सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे 8 कॉमन लिया तो ये 8 से और ब्रेक डाउन हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करें, मेरे पास ध्यान सुनिएगा। प्रॉपर्टी में ये चीज मैंने आपको क्लियर करवाया, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 पे। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो? C1 में से माइनस कर दो इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई करके, 8C3 कर दो। समझ में आ रही थी नहीं बात? तो भी आपका काम बन जाएगा। बोलोगे सर कैसे बात बनेगी? देखो इधर ऑपरेशन हम C1 में लगा रहे हैं तो C2 और C3 को आप एज इट इज रखोगे, उसमें आप कोई चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हो। अब इसमें ये जो ऑपरेशन लगाया वो कैसे लगेगा? C1 में से माइनस करना है, मतलब 49 में से माइनस करना है। 8 टाइम्स C3 मतलब 48, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 टाइम्स 48, सॉरी 8 टाइम्स ये 6 था तो 48 हुआ था, 49 माइनस 48 1 बना था 39। अब की बार कितना आ जाएगा? इसको हटाता हूँ, 39 में से माइनस करना है 8 टाइम्स C3 जो कि क्या है आपके पास 4 है, तो 8 चुके 32, तो 32 माइनस कर दो, कितना बचा? 7। यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 26 माइनस का 8 दिया 24, 24, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया 0। यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन लगाने पे ही आपका काम बन गया। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला ज्यादा मतलब आपके लिए अच्छा है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगे, जो जल्दी कर पाओ, जो आप बेहतरीन तरीके से कर पाओ विदाउट मिस्टेक, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो ओवरऑल ये चीजें होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि ये है। ये स्टार्टिंग के ये जो 4 क्वेश्चन थे वो वेनिशियस वाले थे, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, लेकिन कैसे आती है? विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूव करना था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, राइट? चलिए अब जैसे कि यहाँ पे है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कोई भी जो रो या फिर कॉलम है वो आइडेंटिकल नहीं है, राइट? या फिर कोई भी रो और कॉलम अगर 0 0 हो जाए तो भी सारे 0 हो जाए उनके एलिमेंट्स, तो भी अब हमारे जो काम है वो बन जाएगा, और वो भी नहीं है यहाँ पे। तो भाई क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखो आप ना एक ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाओ? दिस माइनस दिस कर दो, है ना? C1 में से C2 को माइनस, C1 में ऑपरेशन लगाओ C1 माइनस C2। क्या बेनिफिट मिलेगा सर? मैंने ऑब्जर्व किया सर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और यहाँ पे भी 1 देखने को मिल रही है। दिस माइनस दिस करूंगा तो इसकी वैल्यू -1 होती है, देखने को मिल रही है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 आएगा, देखने को मिल रहा है। तो मतलब C1 और फिर C3 क्या हो जाएगा? सेम टू सेम हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, ऑपरेशन अप्लाई किया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस का cot स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स माइनस का cosec स्क्वायर एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे 42 माइनस का 40 बन गया। और ध्यान रहे मेरी बात, इनमें कोई भी बदलाव नहीं करना भाई। रो 2 cot स्क्वायर, सॉरी कॉलम 2 cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज योर 40, दिस इज 1 माइनस 1 एंड 2। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है 10th क्लास से। देखो ये आगे पीछे लिख दिया और माइनस साइन कॉमन लेते, यही सेम बन जाएगा, तो -1 हो गया, और इसको माइनस करेंगे 2 हो गया। इसको एज इट इज रखो, cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, दिस इज 40, और ये 1 माइनस 1 2। अब देख सकते हो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है आपके पास वो आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गई? 0 हो गई। बताओ भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? फाइन। तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, यहां से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले, राइट? अब आते हैं हम उन क्वेश्चनों के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में फाइनली देखने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है भाई, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है ना? चलो अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूं, आप बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करें। मुझे इस चीज को इसके इक्वल जो है वो प्रूफ करना है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट? अब बात आती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, मतलब लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आपके पास 1 से 2 3 4 जितने भी ऑपरेशन लगा सको, और जितना ज्यादा आप कॉमन निकाल सको निकालो, उसके बाद आपको एक्सपेंड, यहाँ पे आप एक्सपेंड करने के लिए आप फ्री हैं।
लेकिन अगर आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ऑपरेशन एक्सपेंड करना शुरू कर दिए ना, तो मैं सही बता रहा हूँ घियो, सॉल्व करते करते दिन निकल जाएगा, पेपर खत्म हो जाएंगे, टाइम सारा पेपर का, फिर भी सॉल्व नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि सीधा एक्सपेंड करना शुरू ना करें, ये चीज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो अप्रोच होता है, आप ये क्या क्या ऑपरेशन लगाना है वो डिपेंड करेगा कि क्या आपको प्रूव करना है। आप बहुत सारी चीजों पे ना जाएं, आप एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट है, तो अभी मैं आप लोगों को एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन लगाकर सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले ब्रैकेट के ऊपर थोड़ी सी नजर डाली, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई है। क्या है मेरे पास? x माइनस वाई है। और x माइनस वाई मुझे तभी मिल सकता है जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, C1 में से C2 को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो आप ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे कि C1 में से माइनस कर दो किसको? C2 को। बताओ कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पे आप कंप्लीटली फ्री हैं, या तो रो का ऑपरेशन अप्लाई करें या तो कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करें, या तो आप दोनों अप्लाई करें एक ही क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए, अगर मैंने ऑपरेशन C1 के ऊपर ये जो लिखा जाता है ना फिर एरो, तो ये मेन होता है, उसी में सारी चीजें चेंजेस करके लिखनी होती है। तो बाकी दोनों का आपको एज इट इज रखना है। तो ये जो y होगा, ये जो y स्क्वायर होगा, और ये जो z प्लस एक्स होगा, ये जो z होगा, ये जो z स्क्वायर होगा, और ये जो x प्लस वाई होगा, ये एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं, सिर्फ चेंजेस C1 पे आएंगे, C1 में आएंगे, ठीक है। C1 माइनस C2 का मतलब इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी के से तोड़ देता हूं तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरे में अगर मैं माइनस कर दूं तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो y प्लस जेड में से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस जेड और माइनस एक्स हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मेरे पास बचा y माइनस का x, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बन जाएगा, ब्रैकेट में आप इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे साफ साफ देख रहा है कि इसमें भी x माइनस वाई था, इसमें भी x माइनस वाई था, इसमें भी x माइनस वाई था। ऑपरेशन हमें लगाना ही उसी हिसाब से है कि मैं उस चीज को कॉमन लूंगा। हरी बात समझ में? मैं कॉमन लूंगा। अब आप यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। क्या आप कॉमन लेने वाले हो? x माइनस वाई फ्रॉम C1, फ्रॉम C1, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं एक ऑपरेशन एक साथ एक ही ऑपरेशन लगा रहा हूं। बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने जानबूझकर, उसमें मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगा दूंगा। आप मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगा पाएंगे, 2 से ज्यादा मत लगा देना, ठीक है। चलिए, तो आप यहां से x माइनस वाई आपने जैसे कॉमन लिया, ये बाहर रह गया, यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1। क्लियर है? बाकी आप सबको एज इट इज लिख दें, z फिर z का स्क्वायर फिर x प्लस का वाई, बाकी सबको आप एज इट इज लिख दें। अब देखो, हमें जो प्रूव करना था उसको भूलना नहीं है, हमें x माइनस वाई भी चाहिए, हमें y माइनस जेड भी चाहिए, फिर हमें z माइनस एक्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अब की बात दूसरी अपनी जो नजर डालनी है ना, अब गंदी नजर कह लो, इस पे डालनी है कि भाई ये लाना है, समझ रहे हो? y माइनस जेड है तो y माइनस जेड ले आते हैं भाई। चलो, अब y माइनस जेड में जो देखकर यहाँ पे पता लगा सकता हूँ वो यही है कि भाई अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास y माइनस जेड आ जाएगा। एक देखिएगा, बाकी सबसे भी आ जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर सोचना पड़ेगा। तो अब हम फिर से ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगा दो अब की बार? C2 में, C2 में क्या ऑपरेशन लगेगा? C2 में से माइनस कर दो मैं किसको? C3 को। तो भाई x माइनस वाई तो पहले से था ही था। चलो ऑपरेशन लगाते हैं C2 पे, तो C1 को एज इट इज लिखूंगा। देखो ये काम आप पहले कर लेना, पता है क्या, वरना आप कुछ गड़बड़ कर दोगे। सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बच्चे करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ कि किस तरीके से मिस्टेक्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले जिस भी ऑपरेशन पे, जिस भी कॉलम या रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, सिर्फ उसको खाली रखेंगे, बाकी सबको एज इट इज उतार देंगे, वरना गड़बड़ करोगे, ठीक है ना। चलो, अब C2 पे ऑपरेशन लग रहा है, C2 में से C3 को माइनस करके, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस का z,
और इसमें से लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा था, तो उसको वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, आपको पता है, राइट। चलिए तीसरे में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जेड माइनस वाई, बट वी नीड वाई माइनस जेड, तो माइनस कॉमन लेकर वाई माइनस जेड लिख देंगे, बिल्कुल जैसा C1 में किया था वैसा ही। अब आपको क्या करना है भाई, अब यहाँ पे x माइनस वाई है और कॉमन ले लो, यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम C2, क्लियर है। तो C2 से बाहर कॉमन जाएगा तो आपकी बार कौन बाहर गया, y माइनस का z। अब यहाँ पे 1 बचा था, x प्लस वाई बचा था -1, इसमें से तो कुछ कॉमन ले नहीं रहे भाई हम, z है, z का स्क्वायर है, x प्लस वाई है, कॉमन इससे ले रहे हैं तो अब इससे लेते जाते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे y प्लस का z बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात बन गई, लेकिन हमें जो प्रूव करना था उसमें हमें ये भी पता है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स भी चाहिए था। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि z माइनस एक्स क्या मिल सकता है मुझे, कैसे मिलेगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, देख लो एक बार अच्छे से, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे z माइनस एक्स मिल जाएगा, या हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, मिलेगा ना। तो लगा दो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम C2 पे, क्या कर रहे हैं, C2 में से माइनस कर रहे हैं C1 को, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बाकी को 1 को आप एज इट इज रखोगे और 3 को आप एज इट इज रखोगे, ऑपरेशन हम सिर्फ 2 पे लगा रहे हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y प्लस जेड में से माइनस करेंगे, दोनों का साइन चेंज हो गया और कौन कटा, y से y कटा तो z माइनस का x बन गया, क्लियर है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। -1 में माइनस करेंगे -1 तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। अब आप क्या कर लो, कॉमन निकाल दो भाई। कहाँ से कॉमन निकालोगे, देखो यहाँ पे आपके पास पहले से ही था, कौन कौन, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब आप एक चीज और कॉमन लेने वाले हो, यहाँ पे x माइनस वाई और y माइनस जेड, यहाँ पे आप लिख दो टेकिंग कॉमन। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं एक साथ 2 स्टेप नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए जा रहा है, वरना अगले स्टेप अगला क्वेश्चन और भी बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हो आप, z माइनस एक्स फ्रॉम C2, आप C1 को एज इट इज लिख देंगे 1x प्लस वाई और -1, z का स्क्वायर और x प्लस वाई, और यहाँ से कॉमन ले रहे, देखो 0 है तो उसमें से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई। चलो हमने कॉमन क्या निकाला, y z माइनस एक्स, तो यहाँ पे z माइनस एक्स आपको लिखना है, ध्यान रहे। अगर आप नोटिस करें तो हमें 3 चीजें जो है वो मिल चुकी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जितना ज्यादा आप मैक्सिमम कॉमन ले पाओगे उतना ज्यादा आप मैक्सिमम कॉमन ले लेना, सिंपल सी बात है, उतना ही ज्यादा वो इजी हो जाएगा, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास, इजी हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब क्या करें भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, कि अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या चाहिए था, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए था। चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखो x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस, और x प्लस वाई प्लस जेड भी चाहिए। ये 3 चीजें तो हमने ले ली हैं, एक x प्लस वाई प्लस जेड और बच रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो भी कॉमन निकाल सकूं तो निकाल लूंगा, और अगर नहीं निकल पाएगा तो टेंशन नहीं लेना, हम एक्सपेंड कर देंगे। आप नहीं भी निकालोगे, यहाँ कुछ नहीं सोचोगे, तब भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मेरे पास किसी भी रो में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में अगर 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो तुरंत एक्सपेंड कर देना, तुरंत क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। क्यों एक्सपेंड कर देना सर, क्योंकि एक्सपेंड करते ही आपके पास जो बचा हुआ चीज है वो तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा मैं, आपको मैंने 3 रो और 3 कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना सिखा दिया था, R1 R2 R3 C1 C2 C3, याद आ रहा है, लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें बिल्कुल सबसे पहले वही सिखाया था। तो अभी हम एक्सपेंड करने वाले हैं C2 के अलोंग C2। बात आती है सर C2 को ही क्यों चूज करा, जिस रो या कॉलम में जितने ज्यादा जीरोज होंगे उसी को एक्सपेंड करना बिल्कुल बच्चों वाली चीज हो जाएगी, सबसे ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि ये 0 है, आपको पता है सेकंड वाले में ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, ठीक है ना।
तो ये माइनस का लेंगे 0, ब्रैकेट में कुछ भी आए 0 आएगा। फिर सेकंड प्लस का 1 लेंगे, इसका रो गायब, इसका कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो x प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। और फिर बीच में माइनस, और ये रुको रुको रुको, इसको और इसको गायब किया था, इसे इसको करें, इसके इसको करेंगे तो माइनस का जेड आएगा, और माइनस पहले से था तो प्लस का जेड हो गया। आई बात समझ में। फिर तीसरा आपके पास माइनस का हो गया और 0 रहेगा, यहाँ कुछ भी आएगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा, इसीलिए क्योंकि सॉल्व करना बिल्कुल बेहद आसान हो चुका है आपके पास। तो यहाँ पे बच गया x माइनस वाई, यहाँ पे बच गया y माइनस जेड, और यहाँ पे बच गया z माइनस एक्स। इसको देखोगे तो ये 0 100% बनाएगा, ये 0 100% बनाएगा, इसलिए मैंने एक्सपेंड भी नहीं करा क्योंकि 0 था, बस इसीलिए। और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड। लो भाई हो गया, आपका आंसर आ गया। देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन जो मेन चीज है ना ऑपरेशन बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता है। और बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा मैंने स्लो करवाया इस क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान समझिएगा, स्लो ही प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, इस टाइप के क्वेश्चंस के टेंशन नहीं लेना है। कुछ डाउट आता है हाँ तो उसके लिए आप इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, या तो जो सुबह 6 बजे लाइव आता हूँ उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा डाउट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और अब इतना टाइम नहीं लगेगा हमारे पास क्वेश्चंस को करने में, अब हम लोग जल्दी निपटा देंगे क्वेश्चंस को। आइए समझाता हूँ। यहाँ देखो फिर से मुझे वही चाहिए, बस लास्ट वाली ब्रैकेट अलग है, तो मैं ये 3 चीजें तो कॉमन निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। तुरंत एक्सपेंड कर दूंगा, दो किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरोस बनाकर समझाता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो और इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे रो में रो में ऑपरेशन लग रहे हैं, R1 में से माइनस करो R2 को, पहला ऑपरेशन हो गया, और दूसरा ऑपरेशन लगाओ R2 में, R2 में लगा दो R2 माइनस का R3, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ मैं। तो R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने, तो R3 को आप एज इट इज लिखो z स्क्वायर एक्स वाई। R1 में ऑपरेशन लगाया तो ये बन गया x माइनस वाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया आपके पास वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यहाँ से y माइनस का z बन गया, y माइनस का z, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और ये बन गया जेड एक्स माइनस का एक्स वाई। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। अब देखो अब तुरंत काम हो जाएगा। अब आप कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो एक स्टेप और कर लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फिर z, इसको लिख दो x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसको लिख दो y प्लस जेड और y माइनस जेड, और ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर। यहाँ से z कॉमन ले लो तो यहाँ पे y माइनस जेड बच जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो, माइनस जेड कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचेगा, क्योंकि हमें x माइनस वाई कॉमन निकालना है ना इसीलिए। और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, हमें y माइनस जेड चाहिए, तो यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लो तो y माइनस का जेड बन जाएगा, और ये एक्स वाई आपके पास एज इट इज रहेगा। अब आप कॉमन 2 चीजें एक साथ ले सकते हो, अब ज्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे हमें, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली पूरा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप x माइनस वाई बाहर रखो, फिर आपके पास y माइनस जेड भी बाहर रखो, 2 चीजें बाहर ले ली, इसमें से x माइनस वाई बाहर आया, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे x प्लस वाई बचा है, यहाँ पे माइनस का z बचा है। दूसरी चीज यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे y प्लस का z बचा है, यहाँ पे माइनस का x बचा है, माइनस का x बचा है, और तीसरे में तो भैया जो था वही बचा है। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। चलो देखो एक ही बार में आपने 2 चीजें निकाल देना, एक चीज और आप निकाल सकते हो z प्लस एक्स, जो आपको z माइनस एक्स आपको जो बताया, लेकिन वो निकलेगा कैसे बस वो देख लो। z माइनस एक्स कैसे आ सकता है, अगर मैं इसमें से ये इसको माइनस कर दूं तो z में से माइनस एक्स बचेगा। तो अब आप ऑपरेशन लगा दो फिर से कि R2 में से मैं माइनस कर दे रहा हूं किसको, R1 में। ऑपरेशन सिर्फ R2 में लगाया तो R1 और R3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाया, दिस माइनस दिस, यहाँ 0 आ गया, दिस माइनस दिस, z माइनस एक्स आ गया, दिस माइनस दिस भाई, तो माइनस एक्स में से माइनस करेंगे तो प्लस का z, तो z माइनस एक्स ही बचा आपके पास। अब R2 में से कॉमन निकाल दो, क्या z माइनस एक्स, तो ये x माइनस वाई और y माइनस जेड तो आपके पास पहले से ही था, तो x माइनस वाई, y माइनस का z, और साथ ही आपके पास z माइनस का x, ऐसे ही रहेगा। ये 1 है, ये आपके पास x प्लस वाई है, आपके पास माइनस का z है, ये 0 है, ये 1 है, और ये भी आपके पास 1 है, ये z है आपके पास, ये z स्क्वायर है, और ये आपके पास x इंटू वाई है। देखो 3 चीजें निकाल चुके, अब आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट कोशिश करना, ध्यान से सुनना,
जरूरी नहीं बट फिर भी कोशिश करना कि किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट 0, 3 टोटल होंगे तो 2 0 फिर एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक और 0 बना सकता हूं मैं, इसमें से इसको माइनस करके, नहीं तो इसमें से इसको माइनस करके मैं क्या कर सकता हूं, 0 बना सकता हूं, राइट। 1 - 1 क्या होता है, 0। बस हमें थोड़ा सा नोटिस करना होता है। तो मैं एक ऑपरेशन और लगा देता हूं, C2 में 0 बना देता हूं। चलो तो C2 में से C2 में ऑपरेशन लगा दिया, C2 - C3। बोलो कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलो इसमें अगर मैंने ऑपरेशन ये लगा दिया तो इधर तो यही चीज बचे रहेंगे, x - y, y - z और z - का x। यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन C2 में लगा है तो C1 आप एज इट इज रखोगे, C3 को आप एज इट इज रखोगे। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो x + y में से माइनस करेंगे तो प्लस का z हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z² - xy हो जाएगा। घबराओ मत कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, 2 0 बन रहे हैं ना, हमारा काम बन गया, 2 0 बन गया ना, हमारा काम बन गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 नहीं R2, इसके अबाउट हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उसी वाले में क्या है आपके पास 2 एलिमेंट 0 हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x - y, y - z और z - x बना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक्सपेंड करूंगा तो इसके अबाउट तो एक्सपेंड करूंगा नहीं, जब सेकंड से शुरू करते हैं तो माइनस का प्लस का माइनस का आता है, तो माइनस का 1। यहाँ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस का मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि लास्ट वाली वीडियो देखिए, A to Z चीजें प्रॉपर्टीज से क्लियर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको मजा आएगा। तो -1 को हमने एज इट इज छोड़ा, इसका रो गायब हो गया, इसका कॉलम भी गायब कर दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा z² माइनस का xy। उसके बाद फिर बीच में माइनस कर लेंगे और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z ब्रैकेट में x + y प्लस का z आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये बन गया मेरे पास x - y, y - z, और ये बन गया मेरे पास z - x। क्लियर है। अब देखो पहले -1 को ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व करो, ये बन गया z² - xy, माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का zx माइनस का zy और माइनस का z का स्क्वायर आएगा, अंदर अंदर ये वैसे ही कट जाएगा, और अभी -1 से मल्टीप्लाई करना हमारा बाकी है। तो ये हो जाएगा x - y, फिर y - का z, फिर z - का x, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों माइनस किए थे आप, तीनों प्लस के बन जाएगा, तो x × y प्लस का बना, y × z प्लस का बना, z × x प्लस का बना, और यही चीज तो आपको प्रूफ करना था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने करवाने में कितना ज्यादा टाइम लिया, सेकंड वाला उससे थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब ऐसे ही करके अगर आप गलती से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते, ओनली 10, आप 10 PYQs उठा लो, 10 PYQs उठा लो और उनकी आप क्या कर दो, प्रैक्टिस कर लो। कुछ उनमें से डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दो, प्रॉपर करवा दूंगा मैं आप लोगों को, खत्म बात। आ रही बात समझ में। और अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। पहला अभी जो कराया मैंने, ये जो लेंदी वाले क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कराए थे, वो फिर भी थोड़े से देख के पता चल रहे थे कि भाई तुरंत हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, काम बन रहा है। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये 1 स्टेप अबव होते हैं उन क्वेश्चनों से। अब क्या अबव होते हैं भाई, आओ समझाता हूँ। आपको जो चाहिए वो नोटिस करो, 1 + a² + b² चाहिए, और वो भी 3 टाइम्स कॉमन लेना पड़ेगा, 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब 3 रो कॉलम में लाना पड़ेगा। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है, तुरंत समझा देंगे हम आपको, ध्यान से समझते रहिए। अगर लास्ट के 2 क्वेश्चन समझ में आए तो ये भी आसानी समझ में आ जाएंगे। देखो 1 चाहिए, प्लस का a² चाहिए और प्लस का b² चाहिए। मैंने सबसे पहले वाले में नोटिस कर लिया एलिमेंट में कि 1 भी है, प्लस का a² भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का b² चाहिए। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, अगर मुझे प्लस का b² चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस का b² है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 2b² कर दूं। देखो 1 + a² - b² में प्लस 2b² कर दूं तो बन गया ना 1 + a², और इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस का b²। बोलो हाँ या नहीं। अब ये प्लस का 2b² कैसे आएगा, क्या किसी और रो में है, तो एक बार नोटिस कर लो, 2b ये रहा है लेकिन नहीं है, इनमें 2b है लेकिन स्क्वायर नहीं है, b में स्क्वायर नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, b से उसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, समझ रहे हो। आप C3 से भी कर सकते हो, देश में से इसको प्लस कर सकते हो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपके पास, आपके पास माइनस करना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। वो आपको देखना पड़ेगा कि प्लस का हमें कैसे मिल रहा है। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और R1 में ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R1 और R3 को मैं ऐड करूंगा,
R1 को और R3 को मैं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको और इसको प्लस के बनाकर 1 + a² + b² बनाना है। बट सर इसको डायरेक्टली 2 भी ऐड करोगे ना तो प्लस माइनस होगा नहीं और प्लस का b² बनेगा नहीं। कोई नहीं है, मैं इसको R3 को पहले b से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूं, प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में समझाया होगा। समझ में आई इतनी बात? चलो अब ऐसा करता हूं, ऑपरेशन किस में अप्लाई किया? R1 में। तो क्या मुझे R2 को और R3 को छेड़ने की जरूरत है? नहीं सर, उनको एज इट इज रखो चुपचाप और कुछ मत करो। तो ये हो जाएगा 2b माइनस का 2a 1 माइनस a² माइनस b²। चलो अब R1 में ऑपरेशन लगा दो जो फटाफट। R1 में ऑपरेशन लगाओ भाई। R1 में से इसमें इसको b से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो तो 1 + a² + b² बन लेगा। जिसको नहीं समझ में आया देख लो, R1 की वैल्यू 1 + a² माइनस b² था और R3 में मुझे b से मल्टीप्लाई करना है तो इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b² होगा और प्लस करना है तो प्लस का 2b² हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यही चीज आ गया, ठीक है ना। चलो उसी तरह से इसको एज इट इज छोड़ो, इसको b से मल्टीप्लाई करो तो -2ab हो गया और इसमें ऐड कर दो तो 0 नहीं बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान समझना, माइनस का 2b था उसको आपको प्लस करना है। क्या? इसको मैं b मल्टीप्लाई करके b मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b माइनस का ba² और माइनस का b का क्यूब। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लो, माइनस का b हो जाएगा माइनस का ba² और माइनस का b का क्यूब। इन सभी में से मैं माइनस का b कॉमन ले लूंगा तो 1 + का a² + का b² आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो माइनस का b फिर 1 + का a² + का b²। ओवरऑल हमारा टारगेट अचीव हो गया जो हमें चाहिए था। समझ रहे हो? अब आप कॉमन ले सकते हो। अब क्या कर सकते हो? आप कॉमन ले सकते हो। R1 में से आप कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? 1 + a² + b² आप कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बन गया? 1, यहाँ 0 और यहाँ पे क्या बन गया? माइनस का b। यहाँ पे क्या बन गया? 2b। यहाँ क्या बन गया? 1 - a² + b² और यहाँ क्या बन गया? 2a। यहाँ क्या बन गया? 2b। यहाँ पे माइनस का 2a 1 माइनस का a² माइनस का b²। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी हमने पावर 1 लाया है बट हमें पावर 3 की जरूरत है। अगर एक और मैं कॉमन ले लूं उसके बाद मैं तुरंत एक्सपेंड कर दूंगा, मजा आ जाएगा। दो जगह 0 बनाकर, समझ रहे हो मेरी बात को? दो जगह 0 बनाकर। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, देखो कोशिश करते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो कैसे बनाया जाए? अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं, इस वाले में नोटिस कर पा रहा हूं कि बस इसको प्लस का बनाना, तो 2a² प्लस ना कर दो मैं, तो मैं ऑपरेशन ये अब 2a यहां भी कर सकते हो, यानी तो यहां से भी कर सकते हो। मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। C2 में से C2 को प्लस कर रहा हूं C3 को, लेकिन C3 को मैं पहले a से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, एक साथ 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपको शायद समझ में ना आता, इसलिए मैंने सेपरेटली अलग अलग किया हुआ है। समझ में आ रही थी बात? तो ये 1 + a² + b² को एज इट इज रखा और मैंने ऑपरेशन C2 में लगाया, तो बाकी सबको एज इट इज लिखूंगा 1 2a और 2b। यहाँ पे माइनस का b फिर ये 2a 1 माइनस का a² माइनस b² एज इट इज लिखा। अब ऑपरेशन लगाओ भाई, इसमें से इसको प्लस करना है तो 0 0 में प्लस करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करके, a से मल्टीप्लाई करेंगे -ab, तो यहाँ पे आ गया आपके पास -ab। फिर इसमें करेंगे तो नो डाउट वैसे के अकॉर्डिंग तो मैंने लिया था, तो 1 + a² + b² आएगा। फिर यहाँ देखना -2a में प्लस करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करके, तो a हो जाएगा -a का क्यूब और माइनस का a b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -a माइनस का a का क्यूब हो जाएगा और माइनस का a b का स्क्वायर। अब -a कॉमन ले लें, 1 प्लस में a² + b² आपको देखने को मिलेगा। यहाँ माइनस का a ब्रैकेट में 1 + a² + b² आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, रुकना एक बार। यहाँ पे 2a भी था, ठीक है, क्योंकि फिर मैं कॉमन नहीं ले पाऊंगा यार, मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे 0 आना चाहिए था, -a भी नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 आ नहीं रहा है। यहाँ पे कॉमन लूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, शायद कुछ मिस्टेक हुआ हो। क्वेश्चन में यहाँ पे 2ab था एग्जैक्टली। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। 2ab क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन किस में से था? हाँ, इसी में से था। हाँ, गिव मी 1 मिनट, अभी मैं चेक कर लेता हूँ प्लीज़।
कहाँ से लिखा था, हाँ ये रहा क्वेश्चन, 2ab ही है क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से बाकी भी मिला लेता हूँ, माइनस का 2ab, फिर 2ab माइनस 1 स्क्वायर ये, फिर ये आपके पास 2a है, 2b माइनस का 2a है 1 माइनस, सही है क्वेश्चन सही है। अब ऑपरेशन को थोड़ा चेक करता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया होऊंगा मैं। 1 प्लस ऑपरेशन लगाया है r1 में से b से मल्टीप्लाई करके, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, भाई जीरो तो बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, जीरो तो बन रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे जीरो बन रहा है तो यहाँ पे माइनस का b बन रहा था। इसको फिर ऑपरेशन जो लगाया है मैंने उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। C3 को a से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास माइनस का ab ही आएगा। यहाँ तक तो भाई ठीक है, मतलब यहाँ तक आपके पास जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आप एक बार और कॉमन ले लो, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी चीज़ की मुझे गड़बड़ लग रही है मुझे बार बार, कि अगर यहाँ जीरो होता तभी तो कॉमन लेने में मज़ा आता ना C2 में से। देखो फिर भी ले लेता हूँ मैं, शायद मैं ढूंढ नहीं पाया, अगर कोई मिस्टेक होगा तो अभी पता चल जाएगा, अगर मिस्टेक होगा भी तो। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 में से कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, एक और लाया तो मल्टीप्लाई में रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, ये 2ab बचा, ये 2b बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का ab के डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से बन जाता है, बट फिर भी लेना पड़ रहा है मुझे, अभी मजबूरी में करूँ तो करूँ क्या भाई। इसे डिवाइड कर, जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हर एक को टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जनरली कॉमन का यही रूल होता है। यहाँ पे आपके पास 1 आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का ये आएगा, यहाँ माइनस का b है, यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भाई ऐसा मतलब गंदा सा देखने को तो नहीं मिलता है, ऐसा आपके पास गंदा सा देखने को नहीं मिलता है, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ट्राई कर लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दो तो आ चुके हैं, बस एक चीज की और जरूरत है, अगर एक और बन जाए तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा। देखो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे आप नोटिस करो मेरे पास क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे इसमें 2a स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, ऐड, और 2b स्क्वायर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड। समझ रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले एक बार एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं मैं पहले, ठीक है। C3 में मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं कि C3 में मैं प्लस कर रहा हूं ये वाला C1 को, लेकिन C1 को पहले B से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, पहले वाले, और कुछ अलग नहीं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑपरेशन C3 में लगाया तो C1 और C2 को एज इट इज रखो, क्या आ जाएगा, माइनस का AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना गंदा सा नहीं दिखता, लेकिन पता नहीं ये क्यों दिख रहा भाई माइनस का। चलो अब इसमें ऑपरेशन लगाया हमने, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ से b से मल्टीप्लाई करके, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 2a में से प्लस हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो आ जाएगा 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बन गया। चलो एक जगह तो बनाया मैंने, एक जगह तो मैंने बनाया, और क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए, नहीं है, मतलब बात नहीं बन रही अभी। अभी इसमें एक चीज और करना पड़ेगा, प्लस का 2a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस का 2a स्क्वायर ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ध्यान से समझना। उसके लिए मैं ऑपरेशन लगाता हूँ इसमें से, इसमें मुझे a दिख रहा है ना, लेकिन क्योंकि वो माइनस का ऑलरेडी है तो इसमें से इसको अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने C3 वापस क्यों लिख दिया भाई, ये C3 नहीं है C2 है भाई, C1 है, सॉरी देखो C1 है, इसमें से इसको किया था ना मल्टीप्लाई करके माइनस। ओके मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, C3 में से C2 को माइनस करूंगा। देखो इधर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C3 में माइनस कर, इसका स्क्वायर बाहर बचा था, C3 में से माइनस कर दो किसको, C2 को, लेकिन उससे पहले उसको a से मल्टीप्लाई कर लो, उससे पहले उससे a से मल्टीप्लाई कर लो। चलो अब C3 में ऑपरेशन लगाया है तो C1 और C2 का एज इट इज रखो, C1 और C2 को आप एज इट इज रखो, माइनस का AB 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और आपके अरे अपॉन में है, इसी के अपॉन में ये तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आपके पास ये 1 है और ये माइनस का ये। यहाँ ऑपरेशन लगेंगे भाई, इसको इस वाले को पहले a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो जीरो में से इसको a से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसको मैं पहले a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उससे मैं से इसको माइनस कर रहा हूँ, है ना,
तो C3 में से माइनस करूंगा तो a से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का ab स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का a हो जाएगा, माय मिस्टेक, माइनस का a हो जाएगा। फिर इसमें हम a मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ तो मेरा काम ही बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आप नोटिस करो तो हमारा जो काम है वो बन चुका है, हमने 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल दिया। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास एज इट इज बचा है, और इसका स्क्वायर भी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं कॉमन निकालता हूँ तो C3 में से कॉमन, सॉरी C3 में से कॉमन लोगे या R3 में से कॉमन लोगे, आप जिसमें से कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैंने ऊपर कोई मिस्टेक किया होगा, मुझे दिखा नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है जनरली, ठीक है ना, जनरली। बट अगर मिल रहा है तो मैं कोई कैरी आउट कर रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं एक बार तीनों कॉमन निकाल दूँ, बाकी सबको एक बना दूंगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैंने कॉमन ले लिया तो पावर 3 ले दूं, किस में से कॉमन ले लिया, चलो इसमें से कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, माइनस का ए बी ब्रैकेट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना। फिर आपके पास यहाँ पे क्या लिख दिया था, हाँ ये वाला, उसी ऊपर वाला ये a स्क्वायर भी बना था अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना था। फिर ये आपके पास 2ab है, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बना था। फिर यहाँ से भी वही रहेगा, 2a प्लस का ab स्क्वायर माइनस का 2a बना था, ठीक है ना। इसके नीचे तो 1 ही रहेगा ना, ये तो 1 ही रहेगा, हम कॉमन तो इसमें से लेंगे, बाकी को एच डी छोड़ना है ना। तो ये 2a प्लस का ab स्क्वायर माइनस का a बना। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2b के नीचे 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a के नीचे 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1। क्या बन जाएगा आपके पास 1। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, ध्यान से देख लो, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं दो जगह जीरो बना सकता हूँ? नोटिस कर लो, मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा मुझे। तो अगर कहीं पे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे अगर ऊपर मिस्टेक हुआ था तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इसको आगे आप सॉल्व कर पाओगे, ऊपर दोबारा से इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। बाय द वे एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि, और लास्ट में आंसर इस वाले को एक्सपेंड करके देखो, कुछ भी हो जाए इसको पूरे को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, चाहे आप जीरो बनाए या ना बनाए, बनेगा नहीं फिलहाल, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1। आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको और इसको। देखो ऐसे ऐसी जगह पे ना आप भी फंस सकते हो, जैसे अभी मैं फंस गया, शायद ऊपर कोई मिस्टेक हुआ था, मे भी हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मिस्टेक नहीं भी हुआ है या फिर हुआ है, उन दोनों केसेस में आप दोबारा से अगर चेक करते हो और आपको मिस्टेक पता भी नहीं चलता, तो आप क्या करोगे, मैं वो चीज बता रहा हूं। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको चुपचाप एक्सपेंड कर देना। कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिखेगा, एक स्टेप कर लेना, एक स्टेप और कर देना, थोड़ा बहुत सॉल्व कुछ करने के, नौटंकी। क्या करोगे, नौटंकी। फिर बोलोगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है उसका होल क्यूब आ चुका है, तो ये 100% सॉल्व करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको आप सिंपली 1 लिखकर फिर फाइनल आंसर जो है वो यही वाली चीज यहाँ पे लिख दोगे और बोल दोगे हेंस प्रूव्ड। ये तब के लिए है, ध्यान रखिएगा, टीचर बेवकूफ नहीं होता, उनको पता होता है कि तुमने क्या करा हुआ है। आपका 0.5 मार्क्स कटेगा बस ये वाली चीज करने का, क्योंकि आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया है, सारी चीजें सही लेकर आए, बस इस चीज को आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसका 0.5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आपके पास काट लिया जाएगा, बस और कुछ नहीं। समझ में आई इतनी बात? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से एक बार चेक करके और उसको चेक कर लीजिएगा, जैसे कि इस वाले में, ठीक है ना, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। अगर 1 आ जाता है समझिए कि सब कुछ ठीक है, नहीं तो ऊपर कहीं ना कुछ मिस्टेक था। और मैं अभी इसको वापस दोबारा चेक नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, देख लेंगे, काफी ज्यादा लेंथी हो गया वैसे भी। तो ओवरऑल इस तरह की चीजें जो है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है कि इसको एक बार कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो ठीक है, और फिर भी चाहते हो दोबारा से भाई कि मतलब यही वाला क्वेश्चन बता दूं, नहीं हुआ तो आप इस नंबर पे बता दीजिएगा, वापस हम आपको इसको सेपरेटली जो है वो बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा से कर लूंगा, और तो क्या है, दोबारा से करूंगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलती भी पकड़ लोगे। कभी कोई क्वेश्चन अगर आपके कोई मिस्टेक हो जाता है, नहीं हो रहा है, तो उसको आप दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो के सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।